हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2024 का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स एन बॉल्स आउट ऑफ विच थ्री बॉल्स आर वाइट, 6 बॉल्स आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। एक बैग दे रहे हैं और उस बैग में बोल रहे हैं कि 3 बॉल्स वाइट एंड 6 बॉल ग्रीन एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। ओके, ये सपोज हमारे पास बैग है, ठीक है ना। इस बैग में क्या क्या है? इस बैग में टोटल बॉल्स जो आ रही ना, तो टोटल नंबर तो n है और 3 कलर की बॉल्स हैं। एक वाइट कलर की बॉल है, मतलब वाइट कलर की कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं। ग्रीन कलर की कितनी बॉल्स हैं? तो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं 6 और रिमेनिंग बोलते हैं ब्लू कलर की हैं। तो वाइट और ग्रीन मिला करके 9 हो गया। तो ब्लू कलर की जो बॉल्स आ गई दोज आर n-9, ठीक है ना। 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके हम 3 बॉल्स ड्रॉ करते हैं फॉर i इक्वल टू 1 2 3। अब 3 इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। एक इवेंट है WI, एक इवेंट है GI और एक इवेंट है BI। उसको ऐसे डिफाइन करता है, डिनोट्स द इवेंट दैट बॉल्स ड्रॉन इन द ith ड्रॉ इज वाइट बॉल, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल। तो WI का मीनिंग क्या है? WI का मीनिंग है कि ith ड्रॉन बॉल इज वाइट। ith फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। तो ये इवेंट डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहली बॉल अगर वाइट ड्रॉ करता तो लिखता है W1 इवेंट है, और तीसरी बॉल अगर वाइट ड्रॉ करता तो बोलता है W3 इवेंट है। राइट, इवेंट डिफाइन किया उसने, ऐसे कर। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट PW1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3, W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 and this value is equal to 2 divided by 5n। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। W1 G2 B3 इंटरसेक्शन मतलब पहला ड्रॉ वाइट है, उसके साथ दूसरा ड्रॉ ग्रीन है, तीसरा ड्रॉ ब्लू है। 3 बॉल ही ड्रॉ करनी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5n की फर्स्ट वाइट आ गई है, सेकंड ग्रीन आ गई है, थर्ड ब्लू आ गई। जबकि तमाम सारे केसेस बन सकते थे। राइट, फर्स्ट ग्रीन आ गई, दूसरी ब्लू आ गई, तीसरी भी ब्लू आ गई। राइट, अगली बोल रहा है कि एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P B3 ऑब्लिक W1 इंटरसेक्शन G2 एंड दिस वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाई 9। मीनिंग समझ में आना चाहिए कि है क्या यहाँ पर। ये वाली जो इवेंट है ना, ये इससे डिफरेंट है। यहाँ पे उसने बोला B3 ऑब्लिक W1 इंटरसेक्शन G2, तो इसका मतलब होता है कि W1 इंटरसेक्शन G2 इवेंट हो चुकी है। मतलब पहला ड्रॉ वाइट आ चुका है, दूसरा ड्रॉ ग्रीन आ चुका है। तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा वाला जो ड्रॉ है वो ब्लू बॉल हो। तो क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा ना, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, बट ऑल अराउंड देखो तो लोग बड़ा डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सब कुछ इसी में दिया है तो बाकी की ज़रूरत ही नहीं। तो एक इवेंट हो चुकी है, कौन सी? W1 G2 हो चुका है। तो W1 G2 इवेंट अगर हो चुका है ना, तो एक काम करते हैं, अब देख लेते हैं कि हमारे मैजिकल बैग में क्या क्या बचा है। राइट, अब 2 बॉल ड्रॉ हो चुकी हैं, तो टोटल बॉल अगर कितनी बची ये पूछा जाए तो टोटल बॉल बची होंगी n-2। अब एक वाइट ड्रॉ हो चुका है, तो वाइट कितना बचा होगा? वाइट 3 थे तो 2 बचे होंगे। एक ग्रीन ड्रॉ हो चुका है, ग्रीन पहले कितने थे? 6 थे, तो 5 बचा होगा। और ब्लू बॉल अभी तक ड्रॉ नहीं हुई है, तो ब्लू बॉल का नंबर वही रहा होगा जो पहले था, एंड दैट वाज n-9। ठीक है ना। अब बोलता है कि ये सिचुएशन आ चुकी है, ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब ब्लू ड्रॉ करना, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो हम बड़ा सिंपली इस बात को लिख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ब्लू हमारे पास बची कितनी? n-9। टोटल हमारे पास कितनी बची? n-2।
तो ब्लू ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी n-9 वेज में हम ब्लू ड्रॉ कर सकते हैं और टोटल हमारे पास बैग में n-2 है और इस वैल्यू को उसने दे दिया 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 9n माइनस 81 इज इक्वल टू 2n माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो 7n इक्वल टू 77, देन n इक्वल टू 11 एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। बट फिर भी अगर कभी डाउट आए कि यार ये कंडीशन तो दी थी हमने, इसका यूज़ नहीं किया, हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसमें चेक कर लो ना। इस इवेंट को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉ इज वाइट, तो वाइट कितने थे? 3 थे। टोटल कितने थे? 11 हम निकाल चुके हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 11। अब वाइट ड्रॉ आ चुकी, सेकेंड ग्रीन, ग्रीन कितने थे? 6 थे, लेकिन बचे कितने टोटल? 10 बचे, एक तो ड्रॉ चुकी थी। और थर्ड इवेंट भी इसी के सीक्वेंस में हो रही है, तो तीसरी ब्लू, अभी तक हमने ब्लू ड्रॉ नहीं करी, ब्लू हमारे पास थी कितनी? टोटल 11 निकाला था, 9 ग्रीन और वाइट थी, तो बची कितनी? 3। अब 3 में से हमें एक चूज़ करना है, तो कितना लिखें? 3 डिवाइडेड बाई 9। 3 बॉल्स बची थी, 9 टोटल बची, 3 मतलब ब्लू थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटू 6 18, 9 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 5 आएगा, एंड दिस वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कुछ मिस्टेक किया क्या? 3 इंटू 6 18, एक 2 और ऊपर बचा था ना, तो 2, और नीचे क्या आ रहा है? 11 इंटू 5। मतलब इसको सॉल्व करने पे क्लियरली जो वैल्यू आ रही 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5। अब यहाँ पे ज़रा वैल्यू पुट करके देखो n इक्वल टू 11, तो यहाँ n इक्वल टू 11 अगर पुट करेंगे, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो ये कंडीशन उसने ब्लफ करने के लिए दी है। आई होप यू एंजॉयड द प्रॉब्लम।